मुकुंद और रेणुका के प्यार की अजब कहानी किस मोड़ पर आ गई है और ये जो कहानी है वो कुछ इस तरह मोड़ पे खड़ी है। अब क्या है कि ये इस जोड़ी ने सारे उतार चढ़ाव तो देख लिए और डिवोर्स तक भी पहुंच गई थी बात। तो अब शादी तो बनती ही थी, सही तरीके से साथ होना वापस। तो सिचुएशन ऐसी नहीं है, इन दोनों ने नहीं सोचा था शादी के बारे में, बट ऐसे कुछ षड्यंत्र रचे गए जिसमें शादी हो गई इनकी। तो षड्यंत्र का फल जो है वो इनके फेवर में हो गया। तो मुकुंद क्या कहेंगे? देखो, थ्रेट बने रहना चाहिए। क्या होता है ना, सीरियल में जब तक थ्रेट रहेगा, जब तक ऐसे उतार चढ़ाव रहेंगे, तब तक शो चलता रहता है। तो अभी तो मेरे ख्याल से पहली बार ही हुई है शादी, 8-10 बार होगी तो तभी और वो मैं अंडरलाइन कर दूं कि इनका कहने का मतलब ये है कि वो 8-10 बार जो है ना, ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनकी दोबारा एक ही पत्नी से शादी हो। इनके मन के अरमान ये है कि वो 8-10 बार में कम से कम 3-4 बार तो दूसरा कोई मिल जाए, है ना। काश कि अगर हिस्टोरिकल होता तो हो ही जाता ये वाला, मगर ये कंटेम्प्रेरी शो है तो अभी ऐसे ही होगा। इनकी वाली हमारी वाली गुड न्यूज़ नहीं है। नहीं नहीं, इनके लिए हमारी वाली गुड न्यूज़ नहीं है। मैंने इनको यही बोला, हमारे साथ तो ऐसे ही होता है भाई, हमारे शो में तो अगले जन्म तक तुमको हम ही मिलेंगे। 7 जन्म इसी में पूरे हो जाएंगे, 7 बार शादी करेंगे ये। वैसे भी रिकॉर्ड है जूही का तो। भाई हम एक बार शादी कर लें तो सीरियल में तो छोड़ने ना देते हैं। हाँ, ये कील गाड़ गाड़ के ना इतना पक्का कर देती है। अगले जन्म तक सेम ही मिलता है। तो तुम तो सोच लो, तैयार हो जाओ आने वाले 7-8 सालों के वही लिए। अभी सेट पे ना बोल रहे, अरे मुबारक हो मुकुंद जी, मुबारक हो, शादी हो रही है। मैं क्या, हट मुबारक हो, एक ही से बार बार कराए जा रहे हो। किस बात की मुबारक? तो मुझे भी जीजी ने बोला, वैसे कितना वो है ना कि मतलब ऐसा लगता होगा कि वाओ आई एम गेटिंग मैरिड एंड कितने अरमान पूरे होते होंगे ऐसे। मैंने कहा काय थे अरमान, सेम ही आदमी है, 27 साल बाद हो रही है दोबारा, पर उसी से तो हो रही है। यही वही, अगर हो भी जाता ना, अगर ये पक्की बात है, अगर इसकी जगह किसी और को ऐसे बिठा देते, लिटरली बता, जब घूंघट खोलते ना यही निकलती है ना पक्की। तो कभी ना कभी सदमा तो लगना है, अच्छा शुरू में लग जाता है जब ऐसे खोला। हाँ हाँ, पता है। ये साजिशें मतलब रची गई सारे मतलब कॉन्स्पिरेसीज से निकल के, लेकिन अंजाम अच्छा ही निकला। हाँ, वो हमारे बंसी वाले हमारे साथ है ना, ये तो होना ही था। हाँ नहीं, सही बात है, मतलब और इनके बंसी वाले नहीं है, इनके साथ इसलिए इनके मन की पूरी नहीं हुई। थ्रेट है, नया कोई आएगा जो। इससे पहले मुझे तो लगता है कि ऑडियंस देखना चाहती है कि रेणुका और मुकुंद का प्यार कैसे होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक कपल है जिनकी शादी को भले ही 27 साल हो गए हों, लेकिन प्यार अब जाकर हुआ है इनके बीच। और इनके लिए अगर अगर मैं रेणुका मुकुंद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो शायद ये पहली बार सही मायने में शादी हो रही है। अब तक तो रेणुका की शादी लल्ला से हुई थी। मुकुंद से तो अब हो रही है, जो अपने दिमाग से चलाएगा शादी। मायने में कहे तो जश्न भी वैसे ही हो रहा है, मतलब बिल्कुल फुल फ्लेश्ड पूरी फैमिली इन्वॉल्व। क्योंकि अब तक तो मुकुंद जो है वो इनके दिमाग की बागडोर जीजी के हाथ में थी, तो इन्होंने अपनी शादी अपने दिमाग से तो चलाई नहीं ना, अपने दिल से चलाई। अब उम्मीद है कि अपने दिल और दिमाग से चलाएंगे ये शादी। ना, ना, तो अभी भी नहीं। जब मैंने दिलो दिमाग यूज करना शुरू कर दिया ना, अब आपकी बागडोर मेरे हाथ में है, अब बिल्कुल सही चलेगी। वो शो के लिए सही नहीं है। नहीं, वो मेरे हाथ में है, अब बिल्कुल ठीक चलेगी। किसी ना किसी के हाथ में ऐसे रहनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आई रियली फील दैट ऑडियंस वांट्स टू सी दिस साइड ऑफ रेणुका मुकुंद्स रिलेशनशिप, क्योंकि उन्होंने हमारे बीच का प्यार नहीं देखा। क्योंकि जब जब हमारे बीच प्यार और रोमांस तो होता है, लेकिन हमेशा हम सेम पेज पे कभी नहीं होते हैं। या तो इनका कुछ मन में परेशानी चल रही होती है या मेरे। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी बोथ ऑफ देम टुगेदर ऑन द सेम पेज एंड सी हाउ देयर रिलेशनशिप ग्रोज एंड ब्लूम्स। प्यार का महीना है, प्यार का दिन आना है, नज़दीक है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। तो मुकुंद कुछ रेणुका को प्रपोज अपने स्टाइल में कुछ कर दे आज, प्यार की शुरुआत ही सही। रेणुका, अगली बार कब कर रही हो शादी मुझसे? 2 या 3 महीने बाद वापस करेंगे हम ऐसे ही शादी। इसको 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 प्रपोज करना बोलते हैं, हुड़ ढंग से। रिजेक्ट, आई से नो, टेक 2। रेणुका, करोगी शादी? नहीं, अब मैं बताती हूँ कि अगर मुकुंद रेणुका को प्रपोज करेगा तो कैसे करेगा। ए रेणुका, ये पुराने वाला है। पुराने वाला ही है। पुराने वाला, रेणुका, हाँ। चलो बहुत हो गया तुम्हारा, शादी करो फटाफट, मुझे दुकान पे जाना है, अशरफ के पास छोड़ के आया हूँ मैं दुकान। कुछ इस स्टाइल से तो प्रपोज हो ही गया, मतलब दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज हो ही गया है। मैंने कहा किया, अच्छा, तो आप भी कर दीजिए अपने इतने उनके साल मैंने स्टाइल। प्यार किया है, अब इन्हीं को करना पड़ेगा, हो गया अभी, अब यही करेंगे। इतने साल मैंने किया है, हम प्यार करते हैं आपसे, हम प्यार करते हैं आपसे किया है मैंने, अब तो यही बोलेंगे। मुकुंद आज तो बनता ही है। नहीं बनता तो संता भी है।
बनते वाली बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, अब तक हमारे इस शो में कुछ तारीफ ही कर दो आज, मतलब इतनी अच्छी लग रही है, दुल्हन बनी है एक बार फिर। लग तो बड़ी कमाल का कंचा पीस रही है। शक्ति को नहीं बोलना है, मुकुंद को बोलना है। शक्ति अब मैं बोलना नहीं चाहती, वो मैं कैमरा पे नहीं बोल सकती। वो चीज मैं बोल नहीं सकती, आपको बाद में बताऊंगी। कुछ तारीफ हो जाए, कुछ गाना वाना इनके। अच्छे से बताना, अच्छी तारीफ है, खबरदार खराब तारीफ की ना, मैं अगली बार रोमांटिक ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ऐसे डरा के रोमांटिक। ऐसे उंगली उंगली करके। पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद हैं, तो तुम्हारी सारी बातें याद हैं। अच्छा तुम भी हमको यहाँ बतलाना, मेरा क्या नाम है? दीवाना। मुकुंद तिवारी। इतना सवाल, आसान सा सवाल पूछा, उसमें भी दीवाना दीवाना कर रहे हो यार। देखो एक तो हम सेम पेज पे ना शो में होते हैं ना रियलिटी में हमारे गाने मैच करते हैं। अब इन्होंने जो गाना गाया वो मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, ये दीवाना फिर भी याद आ गया मुझे। अब और मैं जैसे गाने सुनती हूँ और गाती हूँ, ये पूछ रहे हैं कौन सा गाना है ये है? हाँ, हमारे गाने का किसने भी। हाँ। इनके लिए साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, किसी और को दुल्हन ना बनने दूंगी। मतलब फाइनली कुछ नहीं हो सकता है आपका, रेणुका ही है आपके नसीब में। कुछ उम्मीद तो बंधवा के लाते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वही गाजर ही लटकती रहती है। उम्मीदें ही उम्मीदें हैं, मुझे पता है। इसी पे चल रहा है इनका काम। उम्मीद पे दुनिया का है। लुक की बात करें तो दोनों कलर कोऑर्डिनेटेड तो है ही। थोड़ा बता दिया क्या कितना किलो का है पहले तो? पता नहीं, अब इनको उठाने को बोलिए आज मुझे इस सीन, अब इसमें उठाओ गोदी में तुम, क्योंकि इनको तो जैसे गोदी में उठाना होता है ना, ये शक्ति जाके वेट्स कैरी करते हैं सेट पे, वो उठा के उस दिन वेट्स कर लेते हैं कि भाई अब मुझे आज जूही को उठाना है। अब मैं तो चाहती हूँ भगवान अगले सीन में राइटर ऐसा सीन लिख के भेजो कि उसमें हो कि वो दुल्हन के गेटअप में ये और मुकुंद को रेणुका को गोदी में उठा के लेके जाना है, तब इसको पता चलेगा वजन क्या होता है, क्योंकि ये लहंगे का बहुत वजन है। क्या शक्ति आजमाना चाहेंगे? शक्ति की शक्ति इस लहंगे में बहुत वजन है ठाकुर। जो तुमसे शादी करने के चक्कर में पहन रखा है मैंने। नहीं है, हल्का है। ये मेरा फिक्स है जो ये तो जीत गए। भैया, मेरा फिक्स है कि जब जब मुकुंद को मुझे गोदी में उठाने का सीन होता है तो मैं मुकुंद को बोलती हूँ आज मैं तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमको मुझे गोदी में उठाना है, आज मैंने कम खाना खाया, मैंने सिर्फ 4 पराठे और 2 किलो बिरयानी खाई है, वरना 4 किलो बिरयानी और 8 पराठे खाती। हाँ, उस दिन टूंडे कबाब बना होता हूँ जिस दिन उठाने वाला था। रात को गाड़ी भी नहीं चलती। अब तो घर वाले भी समझ गए हैं क्या था आज। ऐसा हुआ था एक सीन में, इसको मुझे बड़ा उठा उठा के फेरे लेने थे, तो वो तो ले लिए इसने। उसके बाद मैंने पहली बार देखा शक्ति को कॉर्नर में जाके लेटा हुआ था। तो सही से जाके घर पे शेयर करते हो कि आज ये करवाया जूही ने? सही की मुझे शक्ल देख के सही बोलती है। आज गोदी पटा के आया है। क्या बेटे आज ये बोलता है, आज तो रोमांस करके आया, तो शक्ल बता रही है। ये बोलता है कि हुसैन के ढोले तेरे को उठा उठा के ही बने। चलिए अब लुक हमें फाइनली बता दो, क्या क्या पहना, क्या क्या? बस दुल्हन का लुक है, तो दुल्हन जैसे तैयार होती है बिल्कुल वैसी तैयार हुई हूँ। 50 किलो का वजन लाद दिया गया है, तो दुल्हन को शादी के दिन ही समझा दिया जाता है कि बेटे जिंदगी भर बहुत वजन उठाना है, अभी से आदत डाल लो। तो बस दुल्हन का लुक है। ये देखिए चूड़ियाँ उड़िया ज्वेलरी वुलरी जो बहुत चुभती है, और इसमें ये लोग जब ऐसे ऐसे वाले सीन करा देते हैं तो बहुत दर्द होता है। बट हाँ, वी मैनेजिंग। 4 दिन से तो दुल्हन बन रही हूँ, बनी रही हूँ। मैं ये शनैल की चप्पलें, DNG का ये मैं ऊपर से ये पहन के घूम रहा हूँ। ये
ये वहाँ से क्वीन ऑफ स्पेन के पर्ल्स वगैरह हैं, एक एक पर्ल लिया गया है, मतलब समुंदर में कूद कूद के एक ऑयस्टर खोल खोल के इसका एक एक मोती लाया गया है। और पगड़ी ये तो राजा थे ना 500-600 साल पुराने, उनका था ये ब्रॉच। नहीं ये इनको महाराणा प्रताप में मिला था, ये वहीं से कैरी कर रहे हैं। ये पगड़ी आई है, ये पगड़ी मैंने कहाँ से बताया था मेरे लिए मैंने, साड़ी आई थी, मैंने रिजेक्ट कर दी थी, तो तुमको बना के दे दी। गुची के ये हैं अंगूठी में, फिर वहीं से मेरे ख्याल से हाँ। अरे तो टाइम भी ज्यादा लगता है दूल्हे को ही। हमको जब शॉट के लिए बुलाते हैं तो मैं पहले आ जाती हूँ, शक्ति जी आ रहे हैं, शक्ति जी आ रहे हैं, शक्ति जी आ रहे हैं। दूल्हा इतना टाइम लगाता है? इतना टाइम लगाता है दूल्हा? हाँ, सब असेंबल करना पड़ता है ना, इतना सारे डिजाइनर को बोलना पड़ता है, उनके फोन वोन करने पड़ते हैं, उनको तो भेजते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत थोड़ा ना ये मगन लाल ड्रेस वाले से उठा के लाए जो मर्जी पहना दो। मुकुंद और रेणुका की जो लव स्टोरी है यहाँ तक आ गई, अब शादी तक है, तो अब आगे क्या क्या कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से, फैन से, जो रास्ता देख रहे थे इतने टाइम से कि कुछ तो अच्छी हमारी गुड न्यूज़? हाँ, तो गुड न्यूज़ तो ये है कि एक्चुअली अब रेणुका और मुकुंद जो है वो साथ हो रहे हैं, इतना बड़ा खुलासा हुआ है और फाइनली रेणुका मुकुंद साथ हैं। तो आई रियली होप कि आप ये अनोखी लव स्टोरी जो है इसे देखने को बहुत वेट कर रहे थे, तो आई होप आप इंजॉय भी करें, क्योंकि इट इज़ यूनिक इन इट्स सेल्फ। शादी के बाद प्यार होता है बहुत लोगों में, लेकिन शादी के 27 साल बाद नहीं। जहाँ सारे आपने ड्रीम्स गिव अप कर दिए हों, वहाँ अचानक चीज़ें बदल जाती हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थॉट, अ गुड कॉन्सेप्ट वेयर दे से दैट प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और जब आप प्यार करें तो बस वही सही समय है प्यार के लिए। जस्ट बिकॉज इतने साल निकल गए डजंट मीन दैट यू हैव टू गिव अप एंड नेवर लूज होप। सही बोला, बिल्कुल। कुछ सीरियस बोलना अपने शो के बारे में। हाँ, देखते रहिए, सोमवार से लेके शनिवार 7:30 बजे जी टीवी पर। और जैसा कि आप जानते हैं, मतलब हमारी वाली गुड न्यूज़ जिस कॉन्सेप्ट से चीज़ें शुरू हुई थी, जहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट था जो सबको पता है कि मतलब किस तरह से नहीं हो पाता बच्चा और बाद में डिसाइड किया जाता है, बहुत ही एक प्रोग्रेसिव थॉट है, बहुत ही प्रोग्रेसिव है। मतलब अब उस चीज़ को अब बेसिकली अब उस मुद्दे पे आए हैं, तो अभी यहाँ से वो बेसिक कहानी शुरू होती है कि हाँ भाई कैसे ये आगे यहाँ से जर्नी शुरू होती है। आई थिंक एक पॉइंट चाहिए था इन्हें रियलाइज़ करने के लिए, एक दूसरे का प्यार, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो गए थे, आदत सी पड़ चुकी थी एक ऐसी ज़िंदगी जीने की जहाँ खिटपिट करते थे, इनके बीच में कोई प्यार नहीं बचा था, सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी या खटपट होती रहती थी। सो दे नीडेड अ पॉइंट वेयर साथ आने की सोचें, विच वॉज अ वेरी वैलिड गुड पॉइंट, विच इज़ अनदर एज ही सेड अ वेरी प्रोग्रेसिव थॉट। लेकिन the whole thought behind it to show the love story of this couple where it's been 27 years and now they fall in love, I feel that it's very interesting and unique.